हेलो बच्चों, आज हम लोग अपने इस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.3 क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 सेट केसी सिन्हा को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट होते हैं और सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि जितने भी क्वेश्चन हैं उसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, और साथ में आपको पता है ना कि आपको अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते रहना है। तो आप जितना सब्सक्राइबर बढ़ाओगे और जितने ज़्यादा समय तक इस चैनल पे आके और सारे कंटेंट को देखोगे उतना ही ज़्यादा आपका नॉलेज गेन होगा। तो चलो स्टार्ट होते हैं और देखते हैं हमारा आज का एक्सरसाइज 1.3। और इसमें टाइप 1 में पहला क्वेश्चन है, इफ़ ए इक्वल टू सेट ए दे रखा है 2 3 4 5 6 का, दूसरा सेट है बी और वो दे रखा है 3, 4, 5, 6, 7, और जो तीसरा सेट है सी ये दे रखा है 4, 5, 6, 7, 8। देन फाइंड, पहला है ए यूनियन बी, ठीक है, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो हम लोग पहले यहाँ से शुरू होते हैं। तो देखो, जो पहला पार्ट है ना, इसमें भी दो सब पार्ट है, ए यूनियन बी और दूसरा है ए यूनियन सी। तो सबसे पहला काम हमारा है ए यूनियन बी निकालना। सबसे पहला काम है ए यूनियन बी निकालना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस ए यूनियन बी इज इक्वल टू। अब आपको यहाँ से इतना तो समझ में आ गया, ए यूनियन बी का मतलब होता है सारे एलिमेंट ऑफ सेट ए और साथ में सारे एलिमेंट ऑफ सेट बी। और अगर उन दोनों में कुछ कॉमन होंगे तो कॉमन को सिर्फ एक बार लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप ए के स्थान पे क्या करेंगे, जितने भी सेट ए के एलिमेंट है उसे लिख डालो। तो ये है 2, 3, 4, 5, 6, और फिर क्या लगाएंगे, यूनियन। तो यूनियन का सिंबल यहाँ पे यूज कर लो। और उसके बाद अगला है बी। तो बी में क्या है 3, 4, 5, 6, 7। तो जब हम लोग ए यूनियन बी लिखेंगे तो इसका क्या मतलब, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ईदर सेट ए और इन सेट बी। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 2 से, तो क्या लिखेंगे 2, 3 दोनों में है एक बार लिख दो, 4 दोनों में है एक बार लिखो, 5 दोनों में है एक बार लिखो, 6 भी दोनों में है एक बार लिख दो, और 7 केवल बी में है उसे भी लिख लो। तो ये हमारा बन गया है ए यूनियन बी। ठीक है, अब दूसरा काम हमारा क्या है, तो दूसरा काम है हमारा ए यूनियन सी निकालना। तो अब हम लोग चलते हैं ए यूनियन सी पे। तो आपको पता है ए सेट में क्या क्या है, लिख डालो जल्दी जल्दी। 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारा हो गया ए सेट। फिर यूनियन है तो यूनियन का सिंबल यूज करो। और अगला है सी। अब सी में देखो तो सी में आपको पता चलेगा 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए यूनियन सी लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए और बी। तो देखो कॉम्बिनेशन है दोनों का, तो 2 से स्टार्ट हुआ ना, तो 2, 3, 4, 5, 6। 2 पहले में था, 3 पहले में था, 4, 5, 6 दोनों में है। उसके बाद बचा क्या, बी में है सिर्फ बचा हुआ में 7 और 8। तो ये हो गया हमारा ए यूनियन सी। अब हमारा काम क्या था, ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी निकालना। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर ए यूनियन बी। ठीक है, और ब्रैकेट में बंद कर लेंगे इसे, इंटरसेक्शन। अब अगला फिर से ब्रैकेट लगाएंगे ए यूनियन सी। अब अगर आप देखते हैं ना इसे, तो हमने सबसे पहले ए यूनियन बी निकाल रखा है ना, इसे लिख लो। तो देखो हमारे पास जो ए यूनियन बी है वो कितना है, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, और उसके बाद अगला क्या था, तो अगला गौर से देखिए, इंटरसेक्शन का साइन है, लगा दीजिए। और नेक्स्ट है ए यूनियन सी। अब ए यूनियन सी में क्या है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब देखो इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, कॉमन। किसका कॉमन, जो गिवन सेट है उन दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ उस एलिमेंट को लिखना।
तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, सबसे पहले देखो दोनों में 2 कॉमन है, लिख दो। फिर 3 भी दोनों में कॉमन है, इसे भी लिख लो। उसके बाद 4 भी दोनों में कॉमन है, उसे भी लिख डालो। 4 के बाद 5 दोनों में है, जी हाँ 5 भी हमने लिख दिया। 5 के बाद 6 भी दोनों में है, लिख लो। और 7 भी दोनों में है, लिख लो। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। ठीक है, तो पहला आंसर तो ये रहा। अब सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज A इंटरसेक्शन B। तो हम लोग क्या करेंगे, अब A इंटरसेक्शन B लिखेंगे। ठीक है, तो क्या लिखूं यहाँ पे, नाउ। ठीक है, और उसके बाद A इंटरसेक्शन B। अब चलते हैं A इंटरसेक्शन B पे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, A लिख लेना है। तो A क्या होगा हमारा, 2, 3, 4, 5, 6, ये तो हमारा A है। और फिर इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे, B लिख लेंगे। तो B क्या है देखो और बताओ, तो B है 3, 4, 5, 6, 7। अब आपने क्या करना है, इन दोनों में जो कॉमन है, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन फॉर बोथ, तो यहाँ पे ढूंढिए कॉमन क्या है। तो देखिए 2 नहीं है B में, तो छोड़ देंगे। 3 दोनों में है, तो यहाँ पे कॉमन में पहला एलिमेंट क्या है, 3। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, 4 इधर भी है, 4 इधर भी है, तो 3, 4। उसके बाद 5 इधर भी है, 5 इधर भी है, तो अगला है 5। 5 के बाद 6 इधर भी है और 6 इधर भी है, तो 6, यही है कॉमन एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा था वो क्या था, A इंटरसेक्शन C। तो दूसरा भी लिख लेंगे, A इंटरसेक्शन C। अब चलते हैं दूसरे एलिमेंट पे। तो यहाँ पे क्या है, 2, 3, 4, 5, 6, ये तो हमारा हो गया A। अब इंटरसेक्शन का साइन लगाओ और देखो C क्या है। तो C क्या है आपको पता है, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, अगर आप इसे गौर से देखें ना, तो यहाँ पे कितना हो गया, इधर 2 है और इधर 2 है और इधर नहीं है, तो ये कॉमन नहीं है, छोड़ेंगे। इधर 3 है, इधर भी नहीं है, छोड़ दो। तो ये बराबर क्या लिखेंगे, अगला 4, दोनों तरफ है 4, तो हमने लिख दिया 4। फिर अगला दोनों तरफ है 5, तो हमने 5 भी लिख दिया। फिर नेक्स्ट 5 के बाद 6, 4, 5 के बाद 6 दोनों तरफ है, जी हाँ 6 हमने दोनों तरफ है, तो ये भी लिख लिया। तो अब क्या करेंगे, देयरफॉर अब हमें क्या निकालना है, तो देयरफॉर A इंटरसेक्शन B। ठीक है, और फिर क्या है, यूनियन A इंटरसेक्शन C। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले A इंटरसेक्शन B में जो था उसे लिख लेते हैं। तो ये था 3, 4, 5, 6। उसके बाद यूनियन का साइन लगाएंगे और A इंटरसेक्शन C। अब A इंटरसेक्शन C कितना था, 4, 5, 6। अब यूनियन का क्या मतलब, जो दोनों में है ना वो सारे एलिमेंट्स लिख लेंगे। अगर कोई भी एलिमेंट्स रिपीट हो रहा है तो उसे एक बार लिखेंगे। तो देखो सबसे पहले 3 है तो 3 लिखेंगे। उसके बाद 4 दोनों में है, एक बार लिख दो 4। 5 दोनों में है, एक बार हमने लिख दिया 5। 5 के बाद 6 दोनों में है, तो हमने दोनों इसे भी लिख दिया। तो क्या बना, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6। तो यही है हमारा दूसरा आंसर। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो हम लोग चलते हैं हमारे दूसरे पार्ट पे और देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन पहले पार्ट का। सबसे पहले देखिए जो दूसरा पार्ट है ना इस क्वेश्चन का, ये हमें फाइंड आउट करना है A माइनस B यूनियन C। अब इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, तो इस क्वेश्चन में भी जो सबसे पहले ब्रैकेट में है, अगर आप देखेंगे ना तो B यूनियन C, ये क्या है ब्रैकेट में है, तो सबसे पहला काम हमारा है B यूनियन C निकालना। तो क्या लिखेंगे, सिंस
बी यूनियन सी इज इक्वल टू, तो सबसे पहले देख लो बी में क्या है। तो चलते हैं ऊपर क्वेश्चन के। तो बी में है 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7, ये था हमारा बी सेट। फिर यूनियन लगाएंगे और उसके बाद सी सेट में क्या है तो उसे भी एक बार देख लेते हैं। तो सी में है 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4 5 6 7 8। ठीक है, अब जब हम लोग बी यूनियन सी निकालेंगे ना तो बी के भी सारे एलिमेंट को लिख लेंगे और सी के भी सारे एलिमेंट को लिख लेंगे। और क्या है, तो जो दो बार आए ना उसे केवल एक बार लिखेंगे। तो चलो ये क्या बन जाएगा, अब जल्दी जल्दी आपने बताना है। तो देखो ये कहाँ से शुरुआत हुआ, 3 से, तो लिखेंगे 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारा क्या बना, बी यूनियन सी। अब हमारा काम क्या है, तो अब हमारा काम है ए माइनस बी यूनियन सी निकालना। तो नाउ ए माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल टू, तो सबसे पहले देखिए ए सेट क्या है, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। ठीक है, और फिर माइनस करेंगे बी यूनियन सी। तो देखिए बी क्या है, 3 4 5 6 7 8। अब जब हम लोग दो सेट का सब्ट्रैक्शन करते हैं ना तो क्या लिखते हैं, अब पहले सेट के उन सारे एलिमेंट्स को लिख लेंगे जो दूसरे सेट में नहीं है। और ये क्या बन जाएगा, देखिए 2 है जी नहीं, 2 दूसरे सेट में नहीं है तो 2 को लिखेंगे, 3 है तो जी हाँ, 4 भी है, 5 भी है और 6 भी है। तो केवल और केवल 2 है पहले सेट के एलिमेंट जो दूसरे सेट में नहीं है। तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2। तो हमारा दूसरा पार्ट भी पहले क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। और अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है ना, a माइनस और b माइनस सी, तो ब्रैकेट में क्या है, b माइनस सी। तो हमारा काम क्या है, हमारा काम है पहले b माइनस सी निकालना और उसके बाद a माइनस b माइनस सी करना। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं b माइनस सी पे। तो क्या लिखेंगे, सिंस b माइनस सी इज इक्वल टू, अब देख लो b सेट क्या है, तो 3 4 5 6 7, तो लिख लेते हैं 3 4 5 6 7, ये हमारा बी पार्ट हो गया। फिर माइनस सी, अब देखिए सी पार्ट क्या है, 4 5 6 7 8। ठीक है, यानी हमने जब बी में से सी को घटा लिया तो बी के उन सारे एलिमेंट्स को लिख लेंगे जो सी में नहीं है। तो आप देखिए तो 3 केवल नहीं है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो हमारा आंसर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 3। ठीक है, अब ये बी माइनस सी के लिए अब क्या करना है, तो अब हमें निकालना है ए माइनस बी माइनस सी। तो देखो ए सेट हमारा क्या है, तो हमारा ए सेट है 2 3 4 5 6, तो 2 3 4 5 6, और माइनस बी माइनस सी क्या है, तो ये है सिर्फ और सिर्फ 3। तो जब हम ये घटाएंगे ना पहले सेट में से दूसरे सेट को, तो ये क्या बनेगा, पहले सेट के वो सारे एलिमेंट्स जो दूसरे सेट में नहीं है। तो 2 नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है और 6 भी नहीं है। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, तो हमने पहले क्वेश्चन के तीनों पार्ट अच्छे से सॉल्व कर लिया।
मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 इज इफ एस का मतलब यूनिवर्सल सेट होता है और यूनिवर्सल सेट को यू से भी डिनोट करते हैं, आपको पहले ही पता है। तो एस इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक है तो 9 तक। उसके बाद ए है सेट ए 0 1 2 3 4, सेट बी है 1 2 3, सेट सी है 5 6 7 एंड सेट डी है 5 7 8 9। देन फाइंड, हमें क्या निकालना है बी माइनस ए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले b को लिख लेंगे। तो b कितना है 1 2 3, तो यहाँ पे लिख लीजिए 1 2 और 3। तो हमारा पहला सेट b कंप्लीट हो गया। माइनस है तो माइनस, और a कितना है तो a है 0 1 2 3 4। अब देखो, जब हम लोग b माइनस ए करेंगे तो इसका मतलब है b के उन सारे एलिमेंट को लिख लेंगे जो a में नहीं है। तो 1 a में है, 2 a में है, 3 a में है। इसका मतलब b माइनस ए क्या है, कुछ भी नहीं। और कुछ भी नहीं का मतलब होता है यानी सीधा और सीधा हम लोग क्या लिखेंगे 5। 5 का मतलब इम्पिटी सेट। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा 5। समझ में आ गया आपको। तो चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज फाइंड ए कंप्लीमेंट। अब ए कंप्लीमेंट क्या होता है, तो हमने पढ़ा था ना, ए कंप्लीमेंट को ए के ऊपर डैश लगा के डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में ए कंप्लीमेंट का क्या मतलब, यूनिवर्सल सेट माइनस सेट है। तो यहाँ पे ए कंप्लीमेंट इक्वल टू क्या लिखूं, तो यूनिवर्सल सेट इज एस, तो एस और माइनस ए। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया एस में जो भी एलिमेंट दे रखा है वो हम लिख लेंगे। तो वो क्या है 0 1 2 3 और फिर कॉमा लगा के डॉट 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 है और फिर कॉमा 9। यहाँ तक क्या है यूनिवर्सल सेट। और फिर माइनस करेंगे ए। तो अब आप देखिए ए क्या है, तो ए है हमारा 0 1 2 3 और 4। तो ये भी आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एस के वो सारे एलिमेंट जो ए में नहीं है। तो ये कितना बन गया, तो देखिए 0 ए में भी है छोड़ेंगे, 1 ए में भी है छोड़ेंगे, 2 ए में भी है छोड़ेंगे, 3 ए में है छोड़ेंगे, 4 भी ए में है छोड़ेंगे। तो बचा क्या 5 6 7 8 9। तो यही है हमारा ए कंप्लीमेंट। तो हम लोग अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सी यूनियन डी का कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सी यूनियन डी निकालना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, सिंस सी यूनियन डी। अब सी क्या है देख लेते हैं। तो सी है 5 6 7, तो लिखिए यहाँ पे 5 6 7। और इसके बाद जो डी सेट है तो यूनियन का साइन लगाइए और डी भी लिख लीजिए। तो देखिए डी सेट क्या है, तो डी सेट है 5 7 8 9। तो क्या लिखेंगे 5 7 8 9। ये हमारा है डी सेट। अब हम क्या करने वाले हैं, तो यहाँ से सी यूनियन डी क्या बन जाएगा ये लिख लेंगे। तो सारे एलिमेंट ऑफ सी और सारे एलिमेंट ऑफ डी। तो कहाँ से स्टार्ट है 5 दोनों में है, 6 केवल ए सी में है तो 6 भी लिखेंगे, 7 दोनों में है छोड़ेंगे, अच्छा 7 भी लिखेंगे। उसके बाद 8 एक में है वो लिखेंगे और 9 भी एक में ही है, ये भी लिख लेंगे। तो ये बना सी यूनियन डी। अब हमारा काम क्या है, देयरफॉर सी यूनियन डी का कंप्लीमेंट निकालना। तो कंप्लीमेंट ऑफ सी यूनियन डी, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एस यानी यूनिवर्सल सेट माइनस सी यूनियन डी। तो यूनिवर्सल सेट के बारे में आपको पता ही है, ये कितना है, तो ये है 0 1 2 3 4
कहाँ तक है जाके देखिए, तो ये है 9 तक, 9 और माइनस कर लेंगे सी यूनियन डी, तो सी यूनियन डी कितना है 5 6 7 8 9, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे 5 6 7 8 9। अब क्या करेंगे, जब S माइनस सी यूनियन डी लिखेंगे ना, यानी S के उन सारे एलिमेंट को लिख लेंगे जो C यूनियन D में नहीं है। तो ये कौन कौन सा एलिमेंट है, ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3 और ये है 4। बाद बाकी तो 5 6 7 8 और 9 दोनों में है। ठीक है, तो यही है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो हम लोगों ने ये तीसरा पार्ट भी कर लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, अब जो चौथा है उसमें है d माइनस सी का कंप्लीमेंट हमें निकालना है। तो d माइनस सी का कंप्लीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमें d माइनस सी निकालना पड़ेगा। तो हम लोग चलते हैं और लिखते हैं पहले d सेट और फिर माइनस में c सेट। तो d सेट का है 5 7 8 9, तो हमने लिख दिया और माइनस कर लेंगे 5 6 7। तो जब d माइनस सी करेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, d के वो सारे एलिमेंट लिख लेंगे जो c में नहीं है। तो अगर आप देखो तो आप क्या लिखोगे बताओ लिख के, तो d में जो 5 है वो c में भी है, तो छोड़ेंगे 6 नहीं है, 7 उधर भी है, लेकिन 8 और 9 नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 और 9। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, d माइनस सी का कंप्लीमेंट निकालना। तो देयरफॉर d माइनस सी का कंप्लीमेंट, अब आपको पता है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट S है और माइनस में क्या लिखेंगे d माइनस सी। तो अब देख लो यूनिवर्सल सेट क्या है, तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स है 0 1 2 3, कॉमा में फिर क्या करेंगे डॉट 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 कॉमा 9 और माइनस कर लेंगे कितना, तो माइनस 8 कॉमा 9। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बचेगा 0 से लेके 7 तक। तो हमने लिख लेना है 0 कॉमा 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4 कॉमा 5 कॉमा 6 कॉमा 7 और 8 और 9 क्या हुआ यहाँ से हट गया। तो यही है हमारा d माइनस सी का कंप्लीमेंट। तो अब आपको पता चला कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व कर लिया और देखते हैं हम अगला पार्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी 5 पार्ट C यूनियन S। अब C सेट क्या है यहाँ पे देख लो, तो C सेट के जितने एलिमेंट्स है सबको हम लोग लिख लेते हैं। तो चलते हैं C सेट पे। तो यहाँ पे C सेट है 5 6 7। तो हमने लिख लिया 5 6 7। उसके बाद यूनियन है तो यूनियन का साइन लगा दो और फिर है S। अब S की तरफ चलते हैं, तो S में क्या है 0 1 2 3 डॉट 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 और कॉमा में 9। ठीक है, तो अब जब हम लोग यूनियन लिखेंगे तो यूनियन में सारे एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। तो ये कहाँ से कहाँ तक बनेगा, जो C में है वो भी और जो S में है वो भी। तो ये S के बराबर होता है। तो S क्या है 0 1 2 3 डॉट 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 9। तो यही है हमारा C यूनियन S। और अब हम लोग चलते हैं आखिरी पार्ट पे, और आखिरी पार्ट है, अब देखो जो लास्ट पार्ट है वो कह रहा है A माइनस B माइनस सी का कंप्लीमेंट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो ब्रैकेट में है यानी B माइनस सी को सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, सिंस, सबसे पहले लिख लेते हैं B माइनस सी। तो सिंस B माइनस सी इज इक्वल टू, तो सबसे पहले देखिए B क्या है, तो चलिए सेट के क्वेश्चन पे, तो B है 1 2 3।
तो बी सेट लिखेंगे 1,2,3। फिर क्या करना है, माइनस करना है, कौन सा सेट, सी। तो सी सेट लिखिए। तो देखिए सी सेट हमारा क्या है, तो सी सेट है 5,6,7। तो क्या लिखेंगे, 5,6,7। तो यहाँ से क्या बनेगा, तो बी के उन सारे एलिमेंट को लिख लेंगे जो सी में नहीं है। तो सारे एलिमेंट 1 2 3 है जो सी में नहीं है, तो क्या लिखेंगे 1,2,3। अब हमारा काम क्या है, हमारा काम है b माइनस सी का कंप्लीमेंट निकालना। देयरफॉर b माइनस सी का कंप्लीमेंट। तो ये कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट, और माइनस में गिवन सेट। तो गिवन सेट हमारा क्या है, b माइनस सी। तो अब यूनिवर्सल सेट कितना था, तो यूनिवर्सल था 0,1,2,3, डॉट 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 9। ये जो था हमारा यूनिवर्सल सेट। अब माइनस करेंगे, माइनस कितना, b माइनस सी। तो b माइनस सी कितना है, तो b माइनस सी है 1,2,3। तो बचा क्या, तो s के वो सारे एलिमेंट लिख लेंगे जो b माइनस सी में नहीं है। तो ये कितना के बराबर है, तो ये है 0, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8 और 9। तो इतना हो गया b माइनस सी का कंप्लीमेंट। तो अब क्या निकालना है, तो देयरफॉर a माइनस, ठीक है, a माइनस b माइनस सी का कंप्लीमेंट, b माइनस सी का कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले ए सेट लिखेंगे। ए सेट हमारा कितना है, तो देख लेते हैं एक बार। ए सेट है 0 1 2 3 4। तो क्या लिखूं, 0 1 2 3 4। एक बार कंफर्मेशन के लिए फिर से देख लेते हैं। ए सेट 0 1 2 3 4, और फिर क्या करेंगे, माइनस, तो माइनस लगा दो, और कितना है, b माइनस सी का कंप्लीमेंट। तो b माइनस सी का कंप्लीमेंट है 0, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो अब हमें क्या लिखना है, a माइनस बी माइनस सी का कंप्लीमेंट। तो ये बराबर हो जाएगा a के वो सारे एलिमेंट जो b माइनस सी के कंप्लीमेंट में नहीं है। तो 0 है, 1 नहीं है तो 1 लिखेंगे, 1 के बाद 2 भी नहीं है तो 2 भी लिख लेंगे, और 2 के बाद 3 भी नहीं है तो 3 भी लिख लेंगे। रेस्ट तो सबके सब है ही। तो ये है हमारा गिवन आंसर। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट कर लिए। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा कोई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इज कि इफ s इक्वल टू 2, 3, 5, 7, 9 एंड a सेट a इक्वल टू 3, 7, b इक्वल टू 2, 5, 7, 9 देन फाइंड a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, b कंप्लीमेंट निकालना। तो कैसे क्या करेंगे, सबसे पहले b कंप्लीमेंट निकालेंगे। तो क्या लिखूं, सिंस b कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, तो b कंप्लीमेंट कैसे निकालेंगे जल्दी से बताओ, तो यूनिवर्सल सेट माइनस b, तो यही हो जाएगा b कंप्लीमेंट। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास कितना है, 2, 3, 5, 7, 9, ठीक है, और माइनस b सेट हमारे पास कितना है, तो ये है 2, 5, 7 और 9, ठीक है। तो यहाँ से जो फाइनल रिजल्ट आएगा s माइनस बी का, वो s के वो सारे एलिमेंट होंगे जो b में नहीं है। तो देखो 2 तो है, 3 नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 3, ठीक है। 3 के बाद 5 दोनों में है, 7 भी दोनों में है और 9 भी दोनों में है। तो यहाँ पे क्या बना, सिर्फ और सिर्फ 3। अब हमारा काम क्या है, a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट निकालना। तो देयरफॉर a
इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ए सेट लिख लेंगे। तो ए सेट में क्या है 3,7 और फिर इंटरसेक्शन का साइन लगा लेंगे और फिर अगला क्या लिखेंगे बी कंप्लीमेंट। तो ये कितना है 3। तो दोनों सेट में अब क्या कॉमन है, तो आंसर इज 3, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 3 इज कॉमन इन बोथ द सेट। तो हमारा पहले का आंसर क्या आ गया 3, सिंगलटन सेट। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट इज बी इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारा पहला काम क्या है ए कंप्लीमेंट निकालना। और ए कंप्लीमेंट क्या होता है, तो यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए। तो क्या लिखेंगे, सिंस ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू एस माइनस ए। अब आपको पता ही है एस, तो एस कितना है जल्दी से बताओ, ये है 2, 3, 5, 7, 9। तो लिख लेंगे एस। और ए सेट भी पता है -3, 7। अब क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर एस के वो सारे एलिमेंट्स लिख लेंगे जो ए में नहीं है। तो जल्दी जल्दी से लिखिए। तो 2 नहीं है, 3 दोनों में है नहीं लिखेंगे, 5 नहीं है लिख लेंगे, 7 दोनों में है नहीं लिखेंगे, 9 नहीं है लिख लेंगे। तो ए कंप्लीमेंट बना 2, 5, 9। तो अब हमारा काम क्या है देयरफॉर बी इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट लिखना, बी इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट। तो अब सबसे पहले बी सेट अगर लिखते हैं तो ये क्या है बी सेट, ऊपर क्वेश्चन में दे रखा है 2, 5, 7, 9। तो हमने लिख दिया 2, 5, 7 और 9 और फिर इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे, लगा लिए। और ए कंप्लीमेंट कितना है 2, 5, 9, 2, 5, 9। तो अब हमें क्या करना, इन दोनों में जितने भी कॉमन एलिमेंट है वो लिख लेना। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। तो देख लो, तो सबसे पहले 2 कॉमन है तो राइट डाउन करिए 2, उसके बाद 5 कॉमन है तो 5 भी लिख लीजिए, और उसके बाद 9 कॉमन है तो 9 भी लिख लीजिए। तो यही है हमारा 2, 5 एंड 9। तो सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। देखिए इस क्वेश्चन का जो अगला पार्ट है वो कह रहा है आल्सो वेरीफाई दैट ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट तो हमने ऑलरेडी निकाल रखा है। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकालने के लिए हमें जो पहला काम करना होगा वो होगा ए यूनियन बी निकालना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ए यूनियन बी निकालते हैं। तो सिंस क्या लिखेंगे, सिंस ए यूनियन बी इज इक्वल टू, अब देख लो ए यूनियन बी क्या है, तो सबसे पहले ए लिखेंगे ना। तो यहाँ पे ए कितना है 3, 7। तो हमने लिख लिया 3, 7। फिर यूनियन का साइन लगाएंगे और अगला है बी। अब बी को देख लेते हैं कितना है, तो बी है 2, 5, 7, 9, 2, 5, 7 और 9। ठीक है, तो यहाँ से ए यूनियन बी कितना हो गया, ये हो जाएगा ऑल एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट। और अगर कॉमन है तो सिर्फ एक बार लिखेंगे। तो 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और 9। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, देयरफॉर LHS बराबर, तो LHS क्या दे रखा है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट का क्या मतलब कि यूनिवर्सल सेट और माइनस ए यूनियन बी। अब क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट कितना है, तो देखिए एस का वैल्यू, तो ऊपर हमने लिख रखा है ना 2, 3, 5, 7, 9। तो क्या लिख लेंगे एस के स्थान पे 2, 3, 5, 7 और 9। और फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे,
और ए यूनियन बी का भी हमारे पास वैल्यू है, कितना है जल्दी से बताइए, 2, 3, 5, 7 और 9। तो यहाँ पे एस के वो सारे एलिमेंट लिखेंगे जो ए यूनियन बी में ना हो। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो ए यूनियन बी में ना हो, तो हम क्या लिखेंगे 5। ठीक है, तो LHS हमारा आ गया 5। अब चलते हैं RHS पे। तो एंड RHS, और RHS क्या है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अब देख लो, हमने अभी अभी ए कंप्लीमेंट ऊपर में सीख लिया था। ए कंप्लीमेंट कितना था 259, तो हमने लिख लिया 259 और फिर इंटरसेक्शन का साइन लगा लेते हैं। और उसके बाद बी कंप्लीमेंट कितना था, तो चलिए और बताइए बी कंप्लीमेंट। तो बी कंप्लीमेंट था सिर्फ 3, तो हमने लिख दिया सिर्फ और सिर्फ 3। अब देखो इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है जी नहीं, तो ये भी हो गया 5। तो यहाँ से क्या आ गया, सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। क्या हो गया, LHS और RHS क्या है, बराबर है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। और 4 है, लेट A इक्वल टू 1 such that 1 belongs to Z plus where Z plus denotes the set of all positive integers। तो यहां से आप क्या करेंगे यहां से A क्या है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो A इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, A इज इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर का सेट। तो ये 0 के स्थान पे कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से, और कहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी पे। कहाँ पे ख़त्म होगा, प्लस इन्फिनिटी पे। तो हम क्या लिखेंगे 1, 2, 3, डॉट डॉट डॉट, और कहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी पे। ठीक है, उसके बाद दूसरा देख लो, दूसरा क्या है, b इक्वल टू एक्स सच डैट x इक्वल टू 3n और n बिलोंग्स टू z है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n बिलोंग्स टू z है। उसने ये नहीं बोला है कि पॉजिटिव z है या नेगेटिव z है। तो हम क्या करेंगे, z को लेंगे, और इस केस में ये क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, फिर डॉट डॉट डॉट, और सारा लेंगे z का वैल्यू। तो क्या लिखूं, माइनस 9। ठीक है, फिर जब हमने -2 पुट कर दिया तो क्या बनेगा, -6। जब हमने -1 पुट करा तो क्या बनेगा, -3। और जब 0 पुट करेंगे क्या बन जाएगा, 0। तो इधर हो जाएगा 3, 6, 9, और फिर कॉमा लगाएंगे, डॉट डॉट डॉट, और फिर कॉमा लगाएंगे कहाँ, प्लस इनफाइनाइट। तो बी सेट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं हमारा सी सेट। तो सी सेट क्या है, सी इज इक्वल टू, इसने दिया है x सच डैट x इज अ निगेटिव इंटीजर। अगर x निगेटिव इंटीजर होगा, क्या मतलब, ये कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, तो ये माइनस इन्फिनिटी से लेके -3, -2, -1 यहाँ तक बिलोंग कर सकता है। ठीक है, उसके बाद x डी है अगला सेट, x सच डैट x इज एन ऑड इंटीजर। अगर x ऑड इंटीजर होगा, क्या मतलब, ये सारे के सारे ऑड वाले इंटीजर है। तो ऑड वाले इंटीजर में क्या लिखेंगे, माइनस इनफाइनाइट डॉट डॉट डॉट, फिर क्या लिखेंगे, -5, -3, -1। ठीक है, 0 तो होगा नहीं। उसके बाद 1, 3, 5, डॉट डॉट डॉट, प्लस इन्फिनिटी।
ठीक है, तो देखो जितने सेट्स गिवन था हमने सबको अब लिख लिया है। अब हमारा काम क्या है, पहला फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। तो चलते हैं सीधा पहले आंसर पे। तो पहला है ए इंटरसेक्शन बी, राइट डाउन करिए ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है, ए सेट। अब देखो ए सेट हमारा क्या है, तो ए सेट है हमारा 1 2 3, ठीक है, कॉमा प्लस इन्फिनिटी। और इंटरसेक्शन मीन्स इंटरसेक्शन का साइन लगाइए और उसके बाद क्या करेंगे, तो उसके बाद हमें लिख लेना है सी। अब सी को ढूंढिए, सी क्या है, माइनस इन्फिनिटी कॉमा डॉट 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 कॉमा -3 -2 -1, ठीक है। हमने दोनों सेट राइट डाउन कर लिया। अब हमारा काम क्या है, ये हमसे पूछ रहा है ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। तो देखो कि कोई एक एलिमेंट ऐसा है जो दोनों में कॉमन हो, तो जी नहीं, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि ये हो जाएगा 5 ठीक है, तो पहले का आंसर इज 5। अब दूसरा क्या है, a माइनस बी। तो हम लोग लिख लेंगे a माइनस बी। अब a के स्थान पे सेट a को लिख लेते हैं। तो ये पॉजिटिव इंटीजर का सेट है, आपको पहले से ही पता है, 2 3 प्लस इन्फिनिटी। और फिर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और माइनस कहाँ से करना है, माइनस इन्फिनिटी -3 -2 -1, ठीक है। अब देखो जब हम लोग a माइनस बी करते हैं ना, तो a माइनस बी में हम a के वो सारे एलिमेंट लिख लेते हैं जो b में नहीं है। तो यहाँ पे जब सेट को देखो तो आपको पता चला कि a के सारे एलिमेंट b में नहीं है, तो क्या आ जाए, क्या होगा, a आंसर होगा। तो a सेट को ही लिखेंगे ना, यानी 1 2 3 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी, यही होगा हमारा आंसर। तो ये कितना के बराबर है, ये है a के बराबर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी सॉल्यूशन आपको पता चल गया। अब है लास्ट थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दैट इज a यूनियन d। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a यूनियन d। अब सबसे पहले ए सेट तो एज इट इज है, तो लिख लेते हैं 1 2 3 प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। और यूनियन में डी, डी क्या लिखेंगे, तो डी सेट को देख लो, क्या है डी सेट, तो डी है माइनस इन्फिनिटी -5 -3 -2 1 3 5 प्लस इन्फिनिटी। अब देखो जब कभी भी यूनियन लिखते हैं, यूनियन का मतलब होता है ऑल, चाहे ए में हो चाहे बी में हो, सारे के सारे एलिमेंट को लिखना। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या बनेगा, तो दोनों सेट के एलिमेंट्स को लिख लेंगे और जो 2 बार आए उसे सिर्फ 1 बार लिखना है, ठीक है। इसके आंसर बनेंगे -∞ -5 -3 -2 1 2 3 4 2 प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जिसका सॉल्यूशन आपने देख लिया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। लेट a इक्वल टू 3 6 12 15 18 और 21, ये सेट a है। सेट b है 4 8 12 16 20। सेट c है 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड जो सेट d है ये है 5 10
15, 20। फाइंड, पहला है ए इंटरसेक्शन बी, तो हम लोग क्या करेंगे, पहला लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब देखो, अब हमारा काम क्या है कि जो ए सेट है उसे लिख लें और फिर बी सेट को। तो ए सेट में कितना है, 3, 6, 12, ठीक है, 15, उसके बाद 18, ठीक है, और उसके बाद 21। फिर इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन लगा लेंगे और फिर क्या लिखना है, ए इंटरसेक्शन बी। अब ढूंढिए बी क्या है, तो बी आपको पता चल गया, 4, 8, 12 दे रखा है ऑलरेडी, 4, 8, 12, 16, 20, ठीक है। हमने बी भी लिख लिया, ए के स्थान पे ए सेट को रख दिया, बी के स्थान पे बी। अब जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट इन बोथ द सेट। तो जो गिवन सेट है यहाँ पे ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, इसमें देखिए क्या क्या कॉमन है। तो 3 नहीं है, 6 भी नहीं है, 12 कॉमन है। तो पहला जो कॉमन एलिमेंट है ये है 12, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 12, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखो, 15 कहीं नहीं है, 18 कहीं नहीं है, 21 कहीं नहीं है, यानी ये 12 एक ही एलिमेंट कॉमन है, बाद बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यही इसका आंसर होगा 12, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो दूसरा है हमारा ए यूनियन सी, तो दूसरा लिख लेते हैं ए यूनियन सी। अब देखो ए सेट को लिख डालो, तो ये है 3, 6, 12, 15, 18, 21, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, यूनियन, तो हमने यूनियन लिख दिया। अब यूनियन में सी, तो सी देखो क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16, ठीक है। अब ए यूनियन सी, इसका मतलब होता है यूनियन जैसे ही आ जाए तो सारे एलिमेंट को लिखना है, चाहे जो ए में है उसे भी, चाहे जो सी में है उसे भी। तो इसके आंसर क्या बनेंगे, और अगर ये रिपीट हो रहा है तो आपको एक बार लिखना है, तो 3, अच्छा 3 से पहले इधर 2 भी है, तो 2, 3, 3 के बाद 4 है तो 4 रहने दो, 4, 6 दोनों में है, 6 को एक बार लिखेंगे, 6 के बाद है 8, 10, तो 8, 10, ठीक है। और इधर उसके बाद 12 दोनों में है तो एक बार लिखेंगे 12, ठीक है। अब 12 के बाद देखिए इधर 15 है, इधर 14 है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले 14 लिखेंगे, फिर 15 लिखेंगे, और 15 के बाद और भी है ना, सबसे पहले 2, फिर 3, उसके बाद 4, उसके बाद 6 के बाद 8, 10, तो 8 भी लिख लो और 10 भी। उसके बाद क्या बचा, 12, तो 12 लिख लेते हैं। 12 के बाद इधर 15 है, इधर 14 है, तो पहले 14 को लिखेंगे, फिर 15 को लिखेंगे, ठीक है। 15 के बाद इधर 16 है तो 16 भी लिख लीजिए। और बी का कहानी खत्म हो चुका है, ए में क्या क्या बचा, 18 और 21, तो इसे भी लिख लीजिए। तो यही बनेगा हमारा आंसर। तो आपको दूसरा आंसर ही पता चल गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड इज ए माइनस डी, तो हमने क्या लिखना है, ए माइनस डी। अब अगर आप गौर से देखें ना, तो ए सेट तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो उसे लिख लें, 3, 6, 12, 15, 18,
21। ये है हमारा ए सेट और माइनस कौन सा सेट लगाएंगे, डी। अब डी देखिए 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20। अब क्या करेंगे, तो उन सारे एलिमेंट को लिख लेंगे। ए माइनस डी का मतलब ए के वो सारे एलिमेंट जो डी में नहीं है। क्या क्या लिखेंगे बताओ। तो सबसे पहले आएगा 3, फिर आएगा 6, 6 के बाद 12 भी नहीं है तो 12 आ जाएगा। 12 के बाद 15 दोनों में है, छोड़ देंगे। 18 नहीं है, 18 को लिख लेंगे। 18 के बाद 21 भी नहीं है तो 21 भी लिख लेंगे। तो यही है हमारा आंसर 5 का, 3 का। उसके बाद नेक्स्ट वन इज थर्ड के बाद 4 एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज सी इंटरसेक्शन ए। तो हम लोग क्या लिखेंगे सी इंटरसेक्शन ए को। सबसे पहले सी, देखिए सी में क्या है, सी में है 2, 4, 6, 8, तो लिखिए 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। ये हो गया हमारा सी और इंटरसेक्शन ए के स्थान पे क्या है 3, 6, 12, 15, 15 के बाद है 18, 18 के बाद है 21। ठीक है, अब आपका काम क्या है, तो देखो इंटरसेक्शन जब भी लगे हो ना दो सेटों के बीच में, तो हमारा काम है, क्योंकि हम जानते हैं इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स, तो हमारा काम है इन दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट है उसे राइट डाउन कर लेना। तो जल्दी जल्दी बताइए क्या क्या कॉमन है। तो 2 नहीं है, 4 भी नहीं है। देखिए पहला जो कॉमन एलिमेंट है वो है 6, दोनों तरफ है। नेक्स्ट वन इज 8, 10 नहीं है, और अगला है 12, तो नेक्स्ट लिखेंगे 12, 12 के बाद 14, 16 है, इधर 15, 18, 21 है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो ही एलिमेंट है जो कॉमन है, पहला इज 6 एंड सेकेंड वन इज 12, तो यही हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, और लास्ट नहीं अभी और भी है, तो उसके बाद नेक्स्ट वन इज डी माइनस ए। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज डी माइनस ए। ये जस्ट थर्ड जैसा ही है। तो देखो थर्ड में था a माइनस डी, तो यहाँ पे d माइनस ए, तो सबसे पहले d को लिखेंगे 5, 10, 15 और 20। फिर क्या लगाएंगे माइनस, फिर a सेट को लिख लेंगे। a में क्या था 3, 6, 12, 15, 18 और 21। ठीक है, अब जब हम लोग d माइनस ए लिखेंगे तब d के उन सारे एलिमेंट को लिखेंगे जो a में नहीं है। तो आप देखिए 5 नहीं है तो 5 तो होगा ही होगा। उसके बाद 10 भी नहीं है तो 10 को भी लिखेंगे। उसके बाद 15 है, छोड़ देंगे। 20 नहीं है तो 20 को भी लिख लेंगे। तो यही बना हमारा 5 का आंसर। ठीक है, अब लास्ट वन इज बी यूनियन सी। 6 नंबर पे है बी यूनियन सी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बी, तो ढूंढिए बी कितना था, तो बी है 4, 8, 12, 16 और 20। बी हमारा कंप्लीट। फिर यूनियन का साइन लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे सी। अब सी ढूंढिए कितना है, तो ये है 2, 4, 6, 8, 10। ट्वेल्व, 14, 16। ठीक है, तो ये है हमारा बी यूनियन सी।
अब बी यूनियन सी जब लिखेंगे तो कैसे लिखते थे, तो यूनियन का मतलब होता है कॉमन इन आइदर सेट। तो यहाँ पे क्या है, जो भी कॉमन है दोनों में, सॉरी ऑल एलिमेंट्स ऑफ ईदर सेट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 फिर 4 फिर 6, उसके बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद है 16, 16 के बाद है 20 और 20 के बाद कुछ भी नहीं है। तो यही है हमारा आंसर। Question number 6 is if s equal to 1, 2, 3 dot 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 n, a equal to x such that x equal to 2n where n belongs to s, b equal to x equal to x x such that x equal to 2n minus 1 or n belongs to s, and c equal to 1, 2, 3 dot 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 n, then find first पहला क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट निकालने के लिए हमारा काम क्या होता है, पहले ए इंटरसेक्शन बी को निकालो। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए। ठीक है, अब तो आप एक्सपर्ट हो गए होंगे, आप खुद ही बना सकते। चलो मैं तो लिख देता हूँ क्योंकि मुझे तो वीडियो बनाना है, लेकिन आप अपने से अब बना सकते हो। तो ए है कितना, 2n है ना, तो n के स्थान पे 1 पुट करो तो क्या बनेगा 2, n के स्थान पे 2 पुट करो क्या बनेगा 4, n के स्थान पे 3 पुट करो क्या बनेगा 6, और डॉट 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 क्या लिखेंगे, लास्ट कहाँ पे होगा 2n। तो आपको पता चल गया ये है इवन नंबर का सेट और इंटरसेक्शन। ठीक है, अगला है बी, बी क्या है 2n माइनस 1। तो n को अगर हमने 1 पुट कर दिया तो क्या बनेगा 2 माइनस 1 1, तो अगला n को 2 पुट करो 3, अगला 5 डॉट 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 और लास्ट कहाँ पे खत्म होगा 2n माइनस 1। तो ये भी आपको पता चल गया होगा, ये है ऑड नंबर का सेट। तो अब अगर a इंटरसेक्शन b निकालना है तो a इंटरसेक्शन b में a है इवन नंबर का सेट और b है ऑड नंबर का सेट। तो ऑड और इवन में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं हो सकता, तो इसी कारण से हम लोग क्या लिखेंगे, ये एम्प्टी सेट है और एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय 5। तो हमारा आंसर विल बी 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकालना है। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, सॉरी मैंने यूनियन बोल दिया, ये ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, एस माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब देख लो एस के बारे में आपको पता ही है कितना है, तो ये है 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक n तक। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या लिखने वाले हैं, तो उसके बाद माइनस ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन बी इज 5। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 2 3 डॉट 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 n, यानी हम लोग इसे बोल सकते हैं ये s के बराबर है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है ए कंप्लीमेंट, यानी हमारा काम है सबसे पहले ए कंप्लीमेंट निकालना। तो ए कंप्लीमेंट को क्या लिखेंगे, ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू एस माइनस ए। अब s कितना है देख लो जल्दी जल्दी, तो s है 1 2 3 डॉट 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 n, यानी नेचुरल नंबर का सेट, और माइनस a, a क्या था इवन, तो 2 4 6 डॉट 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 2n। ठीक है, तो जब हम लोग s माइनस a करेंगे तो s के उन सारे एलिमेंट्स को लिख लेंगे जो कहाँ नहीं है, ए में नहीं है। तो ये क्या बनेगा, सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर का सेट। तो ये क्या हो जाएगा 1 3 5 कॉमा डॉट 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 कॉमा 2n माइनस 1। तो यही है हमारा ए कंप्लीमेंट। अब काम क्या है हमारा सेकंड पार्ट में, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी निकालना। तो अब तो आपको पता चल गया ए कंप्लीमेंट कितना आ गया है 1 3
5 डॉट 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 कॉमा 2n माइनस 1, ठीक है। और इंटरसेक्शन C, अब C क्या है, तो C है 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक, n तक, ठीक है। तो अब देखिए तो क्या इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो कॉमन है, हाँ, ऑड नंबर वाला। तो क्या लिख लेंगे, इज इक्वल टू 1 3 5 डॉट 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 कॉमा 2n माइनस 1, ठीक है। और ये कितना के बराबर है, तो ये बराबर था एक कंप्लीमेंट के, ठीक है। और अगर सेट की बात करूं तो सेट में ये बराबर हो जाएगा b के, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं b, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्या कहता है, थर्ड है a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट, a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। तो हमारा पहला काम क्या है, पहला काम है ए बी कंप्लीमेंट निकालना। तो b कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, s माइनस बी। तो s कितना के बराबर है, s है 1 2 3 डॉट 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 n माइनस b। अब b देखो b कितना के बराबर था, तो ये है ऑड नंबर का सेट, यानी 1 3 5 डॉट 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 और लास्ट में क्या लिखेंगे 2n माइनस 1, ठीक है। यहां से जब हम लोग s माइनस बी करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो s के वो सारे एलिमेंट लिखेंगे जो b में नहीं है, तो ये बन जाएगा 2 4 2 4 6 और ये कहाँ तक, तो ये बनेगा 2n तक, यानी ये क्या है, ऑड नंबर का इवन नंबर का सेट, और इवन नंबर का सेट क्या था a, ठीक है। तो अब हमारा काम है a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट निकालना। तो देयरफॉर a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट ये कितना के बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, अब देखिए तो ये कितना के बराबर है, तो सबसे पहले a पे चलते हैं, a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। तो a था हमारा 2 4 6 डॉट 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 और फिर कितना था 2n, और इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट कितना के बराबर, b कंप्लीमेंट कितना के बराबर था, वो भी इतना ही है 2 4 6 डॉट 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 2n। तो यहाँ से देखो दोनों कॉमन है ना, तो क्या लिख देंगे, यही लिखेंगे 2 4 6 डॉट 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 2n, और ये कितना के बराबर हो जाएगा, तो शायद ये है हमारा सेट ए, तो बराबर डायरेक्ट लिख लें ए, ठीक है। और लास्ट वन 4 नंबर पे क्या है, 4 नंबर है इसका ए कंप्लीमेंट। तो लिख लेते हैं ए कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट ये कितना के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा s माइनस ए, और फिर s कितना है, तो s है 1 2 3 डॉट 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 n, और माइनस ए। तो a कितना है, a देख लो, a था नेचुरल नंबर का सेट, इवन नंबर का सेट, तो ये था 2 4 6 डॉट 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 2n, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग आगे चलते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से a माइनस बी है, यानी s माइनस ए है, यानी हम s के उन सारे एलिमेंट को लिखेंगे जो a में नहीं है। तो ये क्या बना 1 3 5 डॉट 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 2n माइनस 1, यानी ये ऑड नंबर का सेट है, और ये ऑड नंबर का सेट क्या था b, तो इसके आंसर बनेंगे b।